नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं जम्मू शहर में कल शाम अचानक आए तेज तूफान से, जिसकी वजह से शहर भर में कई तरह का नुकसान हुआ, जिससे न सिर्फ शहर अंधेरे में डूब गया बल्कि सिविल शौचालय की सीमा दीवार का भी एक हिस्सा ढह गया। जम्मू शहर में कल शाम अचानक से तेज तूफान और गरज बरज के साथ हुई बारिश ने कहर बरपाया। जिससे न सिर्फ शहर अंधेरे में डूब गया बल्कि सिविल शौचालय की सीमा दीवार का भी एक हिस्सा ढह गया। हादसा शाम 7:20 पर हुआ, जब मुख्य सड़क पर चल रही 7 गाड़ियां दीवार से घिरी कांटेदार तारों के नीचे आ गई। गनीमत रही कि कोई भी घायल नहीं हुआ। वहीं बहुकिले क्षेत्र में एक मोबाइल टावर भी तेज आंधी की वजह से गिर पड़ा, जिससे 4 मोटरसाइकिल और एक रिहायशी मकान क्षतिग्रस्त हो गया। इसके अलावा शहर के कई हिस्सों में पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए, जिससे कहीं वाहन क्षतिग्रस्त हुए और बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो गई। शहर के त्रिकुटा नगर व अखनूर क्षेत्र में भी कई रिहायशी मकानों को तूफान से नुकसान पहुंचा। हालांकि किसी प्रकार के जानी नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई। करीब 1 घंटे तक चली तेज हवाएं व बारिश की वजह से सड़क किनारे लगे पेड़ भी उखड़ कर गिर पड़े, जिसके चलते कई क्षेत्र में मुख्य सड़क मार्ग भी बाधित हो गए, जिसे बाद में कड़ी मुशक्कत के साथ खोला गया। जम्मू के बोफोर्ड क्षेत्र में बीती रात चली तेज आंधी की वजह से एक निजी कंपनी का मोबाइल टावर गिर गया, जिसकी चपेट में नीचे खड़े 4 मोटरसाइकिल भी आ गए। वहीं इस टावर के गिरने के साथ ही सटे एक घर को भी नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद घर वालों व स्थानीय लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। मैम यहाँ पे था तो कोई नहीं है, चलो शुक्र है बचाव हो गया, जो यहाँ पे कुछ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन इनकी भी गलती है कि मैम देखो, कोई जो टावर लगाना चाहिए कोई साइड पे देखने चाहिए, उसके लिए साइड पे जगह होनी चाहिए जहाँ की सभी का बल्कि बंदोबस्त ठीक सेफ्टी हो जाए। अभी देखो इतना ऊपर टावर लगा दिया है, यहाँ पे इतनी बाइकें वगैरह होती है, अगर ये देखो इनके छत पे ही गिर जाता है, ये भी नुकसान होता है। नीचे कितने आदमी होते हैं बैठे होते हैं। जान का नुकसान तो नहीं हुआ है? नहीं मैम, वो कोई बात नहीं। आपका नाम? मैम सुखदेव शर्मा। क्या कहेंगे कितने बजे का ये वाकई, जिस तरह से 8 मैम बजे ये होगा कोई 8 पौने 8 बजे तक जी, जब तूफान आया था, तो ये टावर ही गिर गया मैम, सामने देखते देखते गिर गया। तो आपने सोचा था कि इस तरह से ये हो सकता है? मैम सोचा थोड़ी था मैम, हम तो दर्शन करने आए थे बाबा माता जी मैम बाइक पूरी टूट गई मेरी मैम। कितना नुकसान हुआ? मैम इंश्योरेंस तो है, लेकिन मैम इंश्योरेंस से भरपाई थोड़ी होती है। यहाँ पर कुछ और भी लोगों से बातचीत करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम शहनाज अख्तर है। जो मेरा मकान है, रात को जब ये टावर गिरा था मेरा पूरा मकान हिल गया है, पूरे मकान को करंट हो गई, छोटे छोटे बच्चे अंदर बैठे हुए थे। तो जो सुबह टावर उठाया गया, रात को वैसे का वैसा ही पड़ा तो था। कोई जान का नुकसान? नहीं, जान का नुकसान फिलहाल नहीं हुआ है, मगर ऐसे दूसरा नुकसान बहुत हुआ है। हेराल्ड मामले को लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। बंद करो भ्रष्टाचार, बंद करो राहुल गांधी, राहुल गांधी। को लगता है कि ये जो कांग्रेस सिर्फ परिवार की राजनीति करके परिवार को बचाने के लिए आगे आ रही है, पर लोगों को पता है, देश के लोगों को आज देश के अंदर कांग्रेस हाशिए पे आ चुकी है। और ये कील का पत्थर जो चार्जशीट की गई है, ये पुख्ता सबूतों के साथ की गई है। ये परिवार अंदर होगा और लोगों का, गरीब लोगों का पैसा लोगों के हाथ में वापस जाएगा, ये पक्की बात है। ये आखिरी कील, ये जो लोगों को बेगुनाह कर रहे हैं, ये ठुकना बाकी है। इसके बाद इसके बाद हिंदुस्तान के नक्शे से आपको कभी भी कांग्रेस नहीं दिखेगी, क्योंकि हेराल्ड जो नेशनल जो मुद्दा बना हुआ है, ये वो मशीन है जिससे करोड़ों अरबों रुपया कांग्रेस ने बेगुनाह लोगों का खून चूस के कमाया।
ये कांग्रेस लुटेरों की पार्टी है। और साथ साथ में जो इन्होंने कल प्रदर्शन किया अपने परिवार को बचाने के लिए, कांग्रेस को परिवार को बचाने के लिए किया, पर लोगों को पता है, हिंदुस्तान के लोगों को तभी कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान हो चुका है। और ये आखिरी कील ईडी ने ठोकी है इनके ऊपर। आपने देखा होगा कि एक कल कांग्रेस पूरे देश भर में प्रोटेस्ट कर रही थी। जब कांग्रेस की पूंछ पे पैर पड़ता है तो वो सड़कों पे और वो पार्लियामेंट में लोगों के प्रोटेस्ट करना, पार्टी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट, भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हैं। कांग्रेस को कभी देश की चिंता नहीं रही, कांग्रेस को कभी लोगों की चिंता नहीं रही। कांग्रेस को बंगाल में क्या हो रहा है हिंदुओं की कोई चिंता नहीं रही, मुसलमानों के राइट्स उनको नहीं मिल रहे। 1984 में अगर सरकारों की हत्या की गई, सरकारों की निर्मम हत्या की गई, अगर कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं होती तो कभी भी वो हत्या नहीं की जाती, उसकी भी जिम्मेदार कांग्रेस है। जब कांग्रेस से 1937 में हार्डली नेशनल जो न्यूज़पेपर था उसकी स्थापना हुई, जिसको AGL प्रकाशित कर रहा था, 2008 में उसको फाइनेंशियल क्राइसिस होने की वजह से उसको 90.26 करोड़ जो है लोन उन्होंने कांग्रेस से लिया। जो लोन था इंटरेस्ट फ्री लोन था, उसको बाद में YIL ने टेक ओवर कर लिया। जब गवर्नमेंट ने, ED ने उसका हिसाब मांगा तो उसके पास देने का कुछ नहीं था। 2000 करोड़ की संपत्ति जो थी उसका क्या हिसाब है? जब कांग्रेस जो है हमेशा करप्शन का स्रोत रही है। आपने 2004 से लेकर 2014 तक देखा होगा कि देश भर में कितने भी घोटाले हुए, सबसे बड़े बड़े स्कैम जो थे वो कांग्रेस के टाइम पे हुए। और 2014 से लेकर 2025 तक अगर गुड गवर्नेंस दी है तो मोदी जी ने दी है। वो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए अपने पे एलिगेशन ना आए तो कल वो मुद्दे लेके सड़कों पे आए कि बीजेपी ने राइवलरी, जो पॉलिटिकल राइवलरी है, उसको लेके प्रोटेस्ट किए उन्होंने। जम्मू नगर निगम में अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में कई सारे लोगों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने भी शिरकत की। युद्धवीर सेठी जी MLA भाजपा तो पधार चुके ने। अब सारे मिलके उन्हां दा ताड़ियां दे नाल जोरदार स्वागत करिए। सारे शहर की गंदगी को उठाना, गंदगी नहीं उठाते हैं, शहर की सारी बीमारियों को अपने घरों तक लेकर जाते हैं। सेठी साहब, ये बहुत ही बड़ी एक बात है कि सफाई कर्मचारी सारे शहर की बीमारियां, सारे शहर के जर्म्स, कीटाणु जो है अपने साथ अपने घरों तक, अपनी फैमिली तक लेके जाते हैं। बहुत कम सफाई कर्मचारी ऐसे होते हैं कि जो रिटायरमेंट तक पहुंचते हैं। यहां तक सफाई कर्मचारियों के लिए SRO 43 का एक सरकार ने एक ऑर्डर निकाला था कि जिसमें हमारे सफाई कर्मचारी समाज से अगर किसी की डेथ हो जाती थी तो SRO 43 के तहत हमारे सफाई कर्मचारी को उसके परिवार की जगह उसको लगा दिया जाता था, या उसके बच्चे को या उसकी फैमिली में से किसी को। आज SRO 43 टोटल बंद कर दिया गया है। सेठी साहब, इसके लिए आपको थोड़ा प्रेशर करना है सरकार को, क्योंकि हमें आपसे उम्मीदें हैं। उसके साथ साथ अगर बात करें हमारे ठेकेदारी प्रथा पर लगे हमारे सफाई कर्मचारियों की, पिछले दिनों हमारे एक सफाई कर्मचारी जो कि तवी ब्रिज से एक गाड़ी ने हिट किया काम करते हुए, उसकी ऑन द स्पॉट वहीं पर उसकी डेथ हो गई। लेकिन हमारे समाज को, चाहे वो NGO पर लगा था, ठेकेदारी प्रथा पर लगा था, लेकिन उसको कुछ भी नहीं दिया गया। आज भी हमारी एक सफाई कर्मचारी बहन जिसका सतवारी में एक एक्सीडेंट के कारण उसकी मौत हो गई, लेकिन यूनियन अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने इसकी लड़ाई को लड़ा है और लड़ भी रही है। क्योंकि जो पहले हमारा सफाई कर्मचारी मरा था, उसके लिए हम मरा नहीं कहेंगे, हम शहीद कहेंगे कि जो हमारा सफाई कर्मचारी पहले शहीद हुआ था। तो मैं कहूंगा कि जो अभी हमारी बहन जिसका थोड़े दिन पहले ही निधन हुआ है, उसके लिए यूनियन अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने इस लड़ाई को लड़ा और उनको 1,25,000 का मुआवजा जो है वो ठेकेदार से दिलवाया है। भारतीय मजदूर संघ द्वारा जो सफाई कर्मचारियों द्वारा जो भीमराव अंबेडकर जी का जो पखवाड़ा चल रहा था, जो उनकी जयंती बनाई जा रही है। भीमराव अंबेडकर जी जो सचमुच में एक अपने में एक शख्सियत थे, जो संविधान के रचयिता थे, जिन्होंने दलित शोषित समाज को आगे लाने के लिए प्रेरित किया, उनको पढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने जो एक फ़र्क था एक स्वर्ण समाज में और शोषित समाज के अंदर, उस गैप को ख़त्म करने की कोशिश की। पहले हमारे कानून मंत्री, मेरे को लगता है कि
अगर हम उनके दिखाए हुए मार्ग पे अगर सब लोग हम लोग चलेंगे तो कोई भी व्यक्ति समाज के अंदर पीछे नहीं रहेगा। उन्होंने जो कुरीतियाँ थी हमारे समाज के अंदर जिसके कारण समाज को विभाजित किया जाता था उसको भी दूर करने की कोशिश की। पंचतीर्थ जिसका विकसित निर्माण नरेंद्र भाई मोदी जी ने कराया, जहाँ पे इनका छोटे छोटे पालन पोषण हुआ, जहाँ पे इन्होंने जाके बाहर पढ़ाई की, इसका एक पूरा एक सर्कट तैयार किया। ये सबसे बड़ा काम मोदी जी ने किया। और आप देखेंगे 15 साल 14 साल के अंदर भीमराव अंबेडकर जी को जिस प्रकार से कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक का हथियार समझकर कार्य करती थी, इस्तेमाल करती थी, और आज नरेंद्र भाई मोदी जी के राज्य में आज उनके कार्यकाल के अंदर भीमराव अंबेडकर जी जिस प्रकार से पूजे जा रहे हैं, ये सचमुच में एक सभी समाज के वर्गों के लिए एक बड़ी बात है। और भीमराव अंबेडकर जी खाली एक वर्ग के साथ नहीं, अपितु वो सारे पूरे देश पूरे विश्व के जितने लोग हैं, हम हिंदुस्तानी जो हैं, हमारे लिए वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है वो। इसलिए मैं मुबारकबाद देता हूँ सफाई कर्मचारी जो मेरे भाई जिन्होंने आज इतना बड़ा दिन उनका रखा यहाँ पर, और भगवान करे सफाई कर्मचारी जिनके बिना समाज अधूरा है, जिसके बिना शहर अधूरा है, अगर ये सफाई ना करें तो मेरे को लगता है दिल की कुरीतियाँ, दिल की मैल तो बाद में निकलेगी। शहर की मैल जो ये लोग निकालते हैं ये भी हमारे लिए भगवान रूपी है। वर्ल्ड हेरिटेज डे के उपलक्ष्य में मैन्युस्क्रिप्ट कंजर्वेशन अवेयरनेस प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू जम्मू विश्वविद्यालय में किया गया आयोजित। डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू के प्रोफेसर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो हमें बताएंगे कि किस तरह से हमें जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो प्रिजर्व किया जाना चाहिए और किस तरह से कितने सालों पुराने जो है ये है यहाँ पर जो मैन्युस्क्रिप्ट्स लाए गए हैं जिसमें कई सारी जानकारियाँ जो है दी गई। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, बहुत बहुत पूजा। आज का जो आपका ये इवेंट है ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है प्रिजर्व करने के लिए? देखिए, हमारे ये जो वर्ल्ड हेरिटेज डे है कल 18 को चूँकि छुट्टी थी इसलिए हमने नेशनल मिशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो यहाँ पर ब्रांच है उनके साथ मिलकर हमने ये सोचा कि वर्ल्ड हेरिटेज डे को मनाया जाए। और इस सिलसिले में हमारे पास बहुत पुराने 200-300 साल पुराने मैन्युस्क्रिप्ट थे जिनकी कीमत जो है लाखों में है, लेकिन अभी तक वो प्रिजर्व नहीं हो सके हैं। आप देख रहे हैं कि इनकी जो हालत है किस हालत में है, और ये लाखों के मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। तो हमने सोचा कि मैन्युस्क्रिप्ट की अहमियत के बारे में भी बच्चों को बताएं, और मैन्युस्क्रिप्ट क्या ये हमारी तहज़ीब का हिस्सा हैं, ये हमारे कल्चर का हिस्सा हैं। और जम्मू में जो मैन्युस्क्रिप्ट हैं उनको तो कुछ मैन्युस्क्रिप्ट मिशन ऑफ इंडिया ने तो कर दिया है, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में प्रिजर्व अभी तक नहीं हो सका। तो हमारा इनके साथ एक MOU होने वाला है कि जिसके तहत बाद ये हमें प्रिजर्व करके देखेंगे। ये देख लीजिए, ये हमारे जो हैं वो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, और ये आप देखेंगे कि ये तो अच्छी हालत में है लेकिन इससे खस्ता हालत में है। और ये मैन्युस्क्रिप्ट जो हैं वो काफ़ी कीमती मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उर्दू में हैं, और हमें इनकी लाखों की ऑफ़र अब तक आ चुकी है कि आप हमें ये भेज दीजिए। लेकिन ये प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन जो हमारे शोबे के पहले सदर थे, तो उन्होंने इनको जो है यहाँ कहीं से ढूंढ कर यहाँ महफूज किया है, और अब हमारे पास ये 1965 से हमारी मलकियत है। तो मैं चाहता हूँ कि मैन्युस्क्रिप्ट इनको महफूज किया जाए ताकि 2000 साल जो है ये आप चल सके, तो लोग इनको इनमें क्या कुछ जानकारियाँ जो है वो दी गई है जो हमें पता होनी बहुत चाहिए? सारे देखिए, इसमें तो एक तो अदब के बारे में है, एक समाज के बारे में है, उस वक़्त किस तरह की तहज़ीबें थी, आज से 200 साल बाद वो दी गई हैं। कोई किसी किताब का मैन्युस्क्रिप्ट है जो किताब अभी तक जो है मंज़र आम पर नहीं आई है, तो हमारी कोशिश होगी कि ये इनको प्रिजर्व करके इनकी बाज़ाब्ता एक प्रिजर्वेशन लैब जो है इनके साथ सुरेश अब्रुल जी के साथ मिलकर बनाए। यहाँ डिपार्टमेंट में हम उनको कमरा दे दें ताकि हम इसको आइंदा नस्लों के लिए महफूज कर सकें।
और हमारी जो एक तहजीब रही है हिंदुस्तान की, हमारा जो एक रिच कल्चर रहा है, बदकिस्मती से हम उस कल्चर के भूलते जा रहे हैं। हमें ज़रूरत है कि नई नस्ल को उस कल्चर से रोशनास करा सकें। कितने सालों से प्रिजर्व करके रखा और आगे कितने सालों तक रहेगा? देखिए, जैसा कि मुझे मेरी सुरेश अब्रोल साहब जो आपसे अभी बात करेंगे, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि 2000 साल तक ये हम इसको प्रिजर्व, इसकी जो लाइफ होगी वो 1000 नहीं 2000 साल तक हम इसको, हमारे पास इतनी टेक्निक्स हैं, इतने केमिकल्स हैं, डिफरेंट केमिकल्स, आपने देखा होगा कि यहाँ केमिकल्स भी रखे गए हैं। तो उनकी मदद से जो है वो इनको हम महफूज करेंगे ये, और ये हज़ारों साल तक जो है वो तो महफूज। ये जो पेज है ये नॉर्मल पेज नहीं है? नहीं, ये बहुत उस ज़माने में जो पेपर लिखा, आप तो देख रहे हैं कि कितना अच्छा पेज है ये, उस ज़माने का पेज। तो उस पेड़ों से और कलम से लिखे गए हैं ये मखतूतात। हम तो उर्दू में इसको मखतूतात कहते हैं। और वो कलम जिससे आप और हम पढ़े हुए हैं, जो हमें लिखाया जाता था स्कूलों में उस ज़माने में, देखिए उनका हाथ कैसा था, ना उनके पास तालीम थी, ना उनके पास इतने वसाइल थे, लेकिन उनका आप हाथ देख लीजिए, सफाई देख लीजिए कि किस सफाई के साथ उन्होंने इसको तहरीर किया है। तो ये डिफरेंट बड़े आदमियों के मखतूतात हैं, ये कोई छोटे आदमी नहीं है जिन्होंने ये मखतूतात तहरीर किए हैं। ये बहुत बड़े बड़े उर्दू के बहुत बड़े स्कॉलर उस ज़माने के गुज़रे हैं जिन्होंने ये मखतूतात, जैसा मैंने कहा कि 200 साल इनकी उम्र है। तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि इनको महफूज करें और हम मखतूतात की अहमियत से नई नस्ल को, नई जनरेशन को आगाही फराहम कर सकें। तो प्रोफेसर सुरेश अब्रोल हमारे साथ जुड़े हैं जो हमें बताएंगे किस तरह से इसे प्रिजर्व किया जाता है। तमाम स्कॉलर्स को, तमाम स्टूडेंट्स को जानकारी जो है वो दी जाएगी। यहाँ पर जिस तरह से वर्कशॉप चल रही है, एग्जीबिशन लगी है, तो इनसे जानकारी लेते हैं। इसमें पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे, कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले आज के समय में ये मैन्युस्क्रिप्ट्स कर रही है, लाखों की कीमतें इसकी हैं, और इसे किस तरह से प्रिजर्व जो है वो किया जा रहा है? सबसे पहले तो ये है कि ये अनमोल चीज़ है, ये हमारी विरासत है जो कि रिटन फॉर्म में है। रिटन फॉर्म में आपको कोई भी चीज़ मिल जाए, कागज़ के ऊपर, लकड़ी के ऊपर, पत्थर के ऊपर, मेटल के ऊपर, वो हमारा रिटन इतिहास। तो उस इतिहास को कैसे हमने बचाना है, यहाँ पे हमने पेपर कंजर्वेशन के ऊपर एक 1 डे अवेयरनेस प्रोग्राम रखा है उर्दू डिपार्टमेंट में। तो इसके कैसे हम लोग ड्राई क्लीनिंग कैसे करते हैं, वेट क्लीनिंग कैसे करते हैं, इसकी प्लैंकिंग कैसे की जाती है, इसका फोल्डर कैसे बनाया जाता है, तो वो हम बच्चों को यहाँ पे आज ट्रेनिंग देंगे। आज के समय में टेक्नोलॉजीज इतनी बढ़ चुकी है, जो पहले समय से जो प्रिजर्वेशन का जो टेक्निक होती थी, तरीका होता था, आज वो अलग हो चुका है। हाँ, पहले क्या था कि हम लोग दादी नानी के नुस्खे यूज़ करते थे। हम लोग नीम की पत्तियाँ वो लेते थे, उसको ड्राई करके उसकी पत्तियों को आगे पीछे डाल के रखते थे। फिर उसके बाद हम लोग कुट लेते थे या फिर हम लोग तंबाकू लेते थे, तो उससे इनकी प्रिजर्वेशन की जाती है। आज उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि थाइमोल लेते हैं, थाइमोल से हम लोग फ्यूमिगेशन करते हैं। फिर हम जितना भी एयर में मॉइस्चर आया था उसको ड्राई करने के लिए हम सिलिका जेल का यूज़ करते हैं। तो पहले क्या था कि इसकी लेमिनेशन नहीं होती थी, जनरली एसिडिक लेमिनेशन की जाती थी पेपर की, जो कि एक हार्मफुल होती है मैन्युस्क्रिप्ट्स के लिए, पांडुलिपियों के लिए। हम लोग यहाँ पे टिश्यू लेमिनेशन करके बताते हैं बच्चों को कि टिश्यू लेमिनेशन से क्या होता है कि उसकी लाइफ जो है वो आगे कितने सालों तक इसकी लाइफ जो है बढ़ सकती है? तकरीबन 500 साल तक इसकी लाइफ टिश्यू लेमिनेशन से इसकी बढ़ सकती है, क्योंकि उसमें हम लोग जो लई यूज़ करते हैं वो ग्लूटेन फ्री लई हम इसमें यूज़ करते हैं, या कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज यूज़ करते हैं हम उसमें, उसको ड्राई करने। किस तरह से इसे प्रिजर्व जो है किया जाएगा? अभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये 100 साल, 200 साल, 500 साल पुराना मैन्युस्क्रिप्ट होगा और उसकी डस्ट भी उतनी पुरानी होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए मास्क आपको यूज़ करना है। फिर आपको होले से इसकी ड्राई क्लीनिंग करनी है। एक साइड से इसकी जितनी भी डस्ट है वो निकालनी है आपको। जैसे आपने इसकी डस्ट निकाल दी तो आप लोग क्या करेंगे कि फोर्सअप के साथ इसके जो फोलियोज है वो फोर्सअप के साथ आप इसको उठा के साइड पे करेंगे। ड्राई क्लीनिंग करने से पहले सबसे पहले आपने इसके पेंसिल के साथ मार्किंग करनी है, क्योंकि हम लिपि के ज्ञाता नहीं है।
ये संस्कृत में भी हो सकती है, शारदा में भी हो सकती है, गुरुमुखी, पर्शियन, अरेबिक में हो सकती है। वो करने के बाद फिर दोबारा से इसकी ड्राई क्लीनिंग करनी है आपको। एक ही साइड में इसकी डस्ट निकालनी है। तो जब इसकी ड्राई क्लीनिंग हो जाएगी उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे पास 2000 ग्राम स्क्वायर मीटर की एक शीट होती है, एसिड फ्री शीट होती है। इसके साथ इसके साइज के अकॉर्डिंगली इसकी कटिंग करके तो इसकी प्लैंकिंग की जाती है इसके साथ। उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो हमने इसका बॉक्स बनाया हुआ है, फोल्डर बनाया है, ये जो फोल्डर बनाया है ये भी एसिड फ्री शीट होती है। ये 400 ग्राम स्क्वायर मीटर की शीट होती है। इसी के अकॉर्डिंगली इसका ऐसे फोल्डर बनाया जाता है। इसके बीच में हम 5 रुपये को प्रिजर्व करके रखते हैं। अगर कोई क्वांटिटी ज़्यादा खराब होगी तो इस तरीके से उसकी टिश्यू लेमिनेशन की जाती है। ये इसका कंप्लीट प्रोसेस है और इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव रखने के लिए हमने, जैसे फॉर एग्जांपल कश्मीर के विद्वान थे, उन्होंने संस्कृत में से शारदा निकाली, तो हमने कश्मीर स्कूल की कुछ शारदा मिनिएचर पेंटिंगें यहाँ पे डिस्प्ले में डाली है। जो जम्मू के लोग थे उन्होंने इसके ऊपर जैसे टाकरी और स्क्रिप्ट को निकाला, तो जम्मू स्कूल की कुछ पेंटिंगें यहाँ पे लगा रखी हैं, कुछ बसोली स्कूल की पेंटिंगें लगा रखी है। आप देखेंगे कि हमारे देवनागरी में ओम कैसे लिखा जाता है। और जो संस्कृत के विद्वान थे जिन्होंने शारदा का निकाला, संस्कृत में से शारदा को उन्होंने डिसाइफर किया, तो शारदा में ओम कैसे लिखा जाता है, तो ये स्कॉलरों के शोध के लिए हमने यहाँ पे लाया हुआ है। और जितनी भी ये लिपियाँ हैं ये ब्राह्मी से निकली हुई लिपि हैं। तो क्या मैसेज आपकी तरफ से रहने वाला आज की इस एग्जीबिशन को? हमारा ये रहने वाला है मैसेज कि जम्मू यूनिवर्सिटी में, क्लस्टर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी में किसी किस्म का पेपर कंजर्वेशन के रिलेटेड कोर्सेज नहीं है। तो जितने भी हमारे शोधार्थी हैं वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो, किसी भी लैंग्वेज के एक्सपर्ट हों, वो हमारे यहाँ पे आए और हम लोग फ्री ऑफ कास्ट उनको ट्रेन करते हैं। ट्रेन करने के बाद वो इस विरासत को वो आगे वाले जनरेशन को सेव करके रखें। कुपवारा में महिला समेत 3 ड्रग तस्कर गिरफ्तार, 1.71 किलोग्राम मादक पदार्थ जब्त। कुपवाड़ा पुलिस ने साउथ कश्मीर के 3 ड्रग स्मगलर्स को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है। उनके पास से 1.7 किलोग्राम मादक पदार्थ बरामद किया गया। एसएसपी गुलाम जिलानी वानी ने बताया कि आरोपी लंबे समय से इलीगल ट्रेड में संलिप्त थे। पुलिस ने ऑल्टो कार में यात्रा करते समय उन्हें पकड़ा। मामले की आगे की जांच जारी है। हसीना बेगम, मोहम्मद यूसुफ और जोहर अहमद थे, जिनकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान हमने उनसे चरस रिकवर किया जो 2 kg के करीब था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है, ये तीनों साउथ कश्मीर के रहने वाले हैं। जो लेडी जो है हसीना बेगम, इसके ऑलरेडी साउथ कश्मीर में और नॉर्थ में भी बारामुल्ला और पारिमपुरा और दूसरे बाकी थानों में पर्चे लगे हैं। ये नेटोरियस लेडी है जो चरस का व्यापार बड़े टाइम से कर रही है और नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर से नॉर्थ कश्मीर लाती रहती है। तो इसी तरह ये कल रात को जो हमने ये लोग पकड़े तो इसके FIR हमने रजिस्टर कर दिया और गाड़ी भी हमने जब्त कर ली। तो ये तीनों गिरफ्तार हो चुके हैं। डैगर डिवीजन और DECC बारामूला द्वारा 2 दिवसीय मेगा रोजगार मेला आयोजित। भारतीय सेना की डैगर डिवीजन और जिला रोजगार एवं परामर्श केंद्र DECC बारामूला के संयुक्त सहयोग से बारामूला में 2 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के अवसर और कौशल आधारित मार्गदर्शन प्रदान करना था। इरफान पठान ने कश्मीरी युवाओं को सशक्त बनाने के लिए श्रीनगर में एपिक विक्ट्री क्रिकेट लीग की शुरुआत की। कश्मीर के युवाओं में है जुनून, उन्हें चाहिए एक मंच। जी हां, ये कहा इरफान पठान ने, जो इस समय श्रीनगर में एपिक विक्ट्री क्रिकेट लीग के उद्घाटन में पहुंचे। उन्होंने कहा कि कश्मीर के युवाओं में क्रिकेट के प्रति गहरा जुनून है, लेकिन उन्हें उन्नति के लिए निरंतर अवसर और उचित बुनियादी ढांचे की कमी है। EVCL न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों के युवा खिलाड़ियों को भी मंच प्रदान करेगा। इस लीग में उभरती हुई प्रतिभाओं और अनुभवी घरेलू खिलाड़ियों का मिश्रण होगा, जिसे सीखने और मार्गदर्शन का अवसर मिलेगा। EVCL ये जो लीग है
उसको लॉन्च करने आए कि यहाँ पे 15 जून से ट्रायल्स होंगे, वो 31 जुलाई तक चलेंगे। कश्मीर में ट्रायल्स होंगे बच्चों के लिए, जो लड़कों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती उनके लिए ट्रायल्स होंगे, और फिर यूपी और बाकी मुल्क के शहर है वहाँ पे भी होंगे, पंजाब में भी ट्रायल्स होंगे, और वहाँ से लड़कों को सिलेक्ट किया जाएगा और ये मिक्स होगा जहाँ पे इंटरनेशनल प्लेयर्स, डोमेस्टिक प्लेयर्स और पुराने जो प्लेयर्स हैं और काफी यंग प्लेयर्स जो एमेच्योर क्रिकेटर्स कहा जाता है जिन्हें, इनएक्सपीरियंस क्रिकेटर्स, उनके साथ मिलकर टीम बनाई जाएगी। और 11 का जो कॉन्सेप्ट होगा उसमें भी ये मिक्स होगा। ऐसा एक कॉन्सेप्ट मैं पिछले साल खेला था जहाँ पे बहुत मजा आया था मुझे, क्योंकि यंग लड़कों के साथ खेलना, जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है ज्यादा क्रिकेट खेलने का, उनके साथ खेलने में, उनके साथ एक्सपीरियंस शेयर करने में बड़ा मजा आता है। आई थिंक इट्स अ वेरी सिमिलर कॉन्सेप्ट टू दैट, सो लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। कश्मीर में भी मैचेस होगी, वैसा इरादा है, बिकॉज लास्ट टाइम जब हम लीग खेले थे यहाँ पे बहुत प्यार मिला था, यहाँ तक कि गेम को कई बार रोकना पड़ा था। जो हमारे फैंस जो आ रहे थे मैदान के अंदर वो समझ सकते कि इतना प्यार करते हैं, और वो जो माहौल था पूरा मैदान भरना, यहाँ तक कि बाहर भी उतने ही लोग हैं क्योंकि एक लिमिटेड कैपेसिटी है स्टेडियम में, तो फैंस का जमावड़ा जो लगा था और जितना प्यार मिला था, जितनी बढ़िया लीग हुई थी, ऐसा लग रहा था कि दोबारा यहाँ पे वो जो क्रिकेट शुरू हुआ है तो लोगों में बड़ी एक्साइटमेंट है। तो उम्मीद यही रही कि जब हम वापस आए ये सारे मिक्स करके खिलाड़ियों के साथ, तो ये एक लीग जो हमारी ABCL है वो बढ़िया लीग हो। उम्मीद यही रहेगी कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म यंगस्टर्स को मिले। देखिए, आई एम श्योर जो लोग पोजीशन में होते हैं वो क्रिकेट के लिए अच्छा ही चाहते हैं। चाहे मैं था, जब मैं था यहाँ पे 18-19 में, हमारे साथ जैसे VK प्रसाद थे और आशिफ बुखारी साहब थे, सो हमने तब लगभग 50 से 60 हजार लोगों को जो क्रिकेटर्स थे उनको क्रिकेट खिलाया था। और ये जो मसला है जो मैटिंग का, क्योंकि इतने ज्यादा डिस्ट्रिक्ट ना, 22+2 अगर डिस्ट्रिक्ट मिला देने लगा तो 24 डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो वहां पे ना ज्यादातर आपको छोटी छोटी जगहों पे मैटिंग होती है। तो हमने ये इरादा किया था उस वक्त कि जहाँ पे मैटिंग है, जैसे 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट जो आसपास है उसमें से एक को टर्फ क्रिकेट बनाई जाए, ताकि एटलीस्ट वो टर्फ क्रिकेट का एक्सपीरियंस लड़कों को मिले। सो आई एम श्योर जो अभी जो डिसीजन मेकर्स है वो हमारे जैसे ही हमसे बेहतर काम कर रहे होंगे, तो ये मेरी उम्मीद है। दूसरा ऐसा है कि एक बात तो पक्की है कि जो कश्मीर के बच्चे हैं ना, उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए अच्छा क्रिकेट खेलने की, क्योंकि क्रिकेट से उन्हें बड़ी मोहब्बत है, बहुत मेहनत करते हैं। मैं खुद काफी लड़कों के साथ अभी तक टच में हूँ जो मैं जानता हूँ, चाहे वो मैं नाम अभी इसलिए नहीं लेना चाहूंगा वो लड़कों का, क्योंकि अच्छी जगह पे अभी खेल रहे हैं, और अभी मैं यहाँ पे ऑफिशियल पोजीशन पे नहीं हूँ, लेकिन सबके साथ मैं टच में हूँ। जितना मेरा जो कंट्रीब्यूशन रहता है, चाहे वो मेंटरशिप का या जब बात करना है या कोई और सपोर्ट सिस्टम का, यहाँ तक इंजरी मैनेजमेंट का भी, वो मैं अभी भी करता हूँ। जहाँ जितनी मेरी काबिलियत है उतना मैं कर सकता हूँ, मैं करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो लड़के हैं उनकी मेहनत से मुझे बड़ी मोहब्बत है। क्योंकि मैंने किसी भी लड़की को यहाँ पे नहीं देखा था जो मेहनत करने को तैयार नहीं था, हर कोई मेहनत करना चाहता था। जो मैंने 2 साल निकाले, मैं खुद कुपवाड़ा जाता था, मैं बारामूला गया हूँ, मैं अलग अलग जगह पे मैं लड़कों के ट्रायल्स करता था। मुझे याद है मैं एक दिन कुपवाड़ा गया था एक स्पेशल लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को देखने के लिए उसकी मैच में, तो बड़ा मजा आता था। और ये देख के मजा आता था कि यहाँ पे शिद्दत बहुत है कि क्रिकेट खेलना है, उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए। और हमने देखा कि उसके बाद आज तक लड़के, जब मैंने एक बात कही थी, शायद आप में से कई प्रेस वाले उस वक्त मौजूद थे और शायद बात को समझने की कोशिश कर रहे थे। मैंने ये कहा था जब मैं आया था यहाँ पे कि हम लोग एक बीज यहाँ पे बो रहे हैं, मेहनत का बीज है, प्लानिंग का बीज है, वो आगे जाके पेड़ बनेगा और उस पेड़ से जो फल आएंगे वो लोग खाएंगे। वो मेहनत हमने, मतलब हमें लगता है कि कुछ हद तक हम कामयाब हुए, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे लड़के IPL खेले, बहुत सारे लड़के ऑप्शन में गए, बहुत सारे लड़के ट्रायल्स पे जा रहे हैं और अपॉर्चुनिटी मिले, और सबका ध्यान इस तरफ आया है कि यहाँ पे लड़के हैं, दम है लड़कों में। तो बस मेरा यही है कि अगर वो लड़के आगे बढ़ रहे हैं बहुत बढ़िया, उनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है बहुत बढ़िया, लेकिन जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, और क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना, मैंने अगर 50,000 लड़कों की बात की है तो कितने सारे बच्चे, कितने सारे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं। अब सब तो नहीं खेल पाएंगे ना, क्योंकि रणजी ट्रॉफी टीम तो एक ही है, अंडर 19, 16, 14 एक ही टीम है, कुछ थोड़े ही बच्चे खेल पाएंगे। और जिनका करियर नहीं है या जिनको नहीं मिल रही अपॉर्चुनिटी, उनके लिए भी अभी प्राइवेट जो लीग्स है परमिशन के साथ, एसोसिएशन, ऑब्वियसली आपको एसोसिएशन की परमिशन लेनी है, आपको उनको हमेशा लूप में रखना है, ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा रिस्पेक्ट करना ये बड़ा जरूरी है। तो उसको लेके अगर आप चलेंगे और बाकी सब जहाँ पे मौका मिले आपको खेलने का, अपॉर्चुनिटी मिले, तो मुझे लगता है आजकल जैसे अभी EBSL आ रहा है, और अगर
इन्होंने बहुत अच्छे से आगे जाके ऑर्गेनाइज किया, जो एक अच्छा कॉन्सेप्ट तो है ना, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, तो लोग लड़कों को और अपॉर्चुनिटी मिलेगी आगे जाकर। तो आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।